हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एजुकेशन फॉर ऑल। आई होप आप लोग अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं एनसीईआरटी सार संग्रह, जो महेश कुमार वर्णमाल का है, न्यू एडिशन है। इसमें हम लोग पीछे सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। इसके पहले की क्लास में नागरिकता करा दिया गया, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। आज का टॉपिक है मूल अधिकार। मूल अधिकार हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप लोग वहां से जाके पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये भाग 3 के अंतर्गत प्रदान किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो मौलिक अधिकार कौन प्रदान कर सकता है, लागू कर सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को शक्ति मिली है। किसको मिला है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो मौलिक अधिकार का। किसका? मौलिक अधिकार का। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसमें 14 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? राइट टू इक्वलिटी, अनुच्छेद 14। ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में पूछता है मूल अधिकार से क्वेश्चन। जन्म, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार को अधीन वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द का किस अनुच्छेदों के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 और 16। अनुच्छेद 14 और 16 में समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी समानता का अधिकार किस में है? 14 में है। समान कार्यों के लिए अनुच्छेद 16 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? अनुच्छेद 16 का 1 और अनुच्छेद 16 का 2। आगे देखते हैं। इसमें कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जो क्या केवल भारतीय मूल के नागरिकों को प्राप्त है, और जो भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त है मूल अधिकार, वो अलग अलग दे दिया गया। देख लेते हैं क्या है। संवैधानिक उपबंध। संवैधानिक उपबंध इसमें है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। तो जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीयों को प्राप्त है, जबकि 14, 20, 21 का ए, 22, 23, 24 और 25, 26, 27, 28 ये भारत और विदेशी दोनों नागरिकों को प्राप्त है। इसको डिटेल में देख लेते हैं हम लोग। जो भारतीयों को प्राप्त है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर जो भेदभाव ना हो, अनुच्छेद 15 है। लोक नियोजन के विषय पर अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्व एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण मतलब बिना रोक टोक के कहीं भी जाने का एवं बसने का, व्यापार करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29 है। शिक्षण संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 30 है।
ये देख लेते हैं। भारतीय और विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 20 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। 21 है जीवन का अधिकार। 21 का ये है शिक्षा का अधिकार। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। 22 है आर्टिकल शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है। आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 में संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 क्या है? उपाधियों का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? ये आर्टिकल 19 है। ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 19 के 1 में निहित है। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वलिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आगे देखेंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं हैं। पहला है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के 1 के ए में है। दूसरा है शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। अनुच्छेद 19 के बी में है। तीसरा है संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के सी में है। उसके बाद है चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के डी में है। पांचवा है कोई वृत्ति आजीविका व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार। अनुच्छेद 19 के 1 के जी में है। भारत के किसी भाग में निवास करने व बसने का अधिकार। अनुच्छेद 19 का 1 का ई में है। नेक्स्ट देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यानी कोई अपराध किया है उसको ज़बरदस्ती गवाही नहीं दिलाया जा सकता है। ये अनुच्छेद 20 के सी में है। किसके तहत है? अनुच्छेद 20 के सी में। नेक्स्ट है संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड व एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 है। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध का प्रावधान से संबंधित है? बच्चों के शोषण के विरुद्ध से अनुच्छेद 24 है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध जैन सिख धर्म सम्मिलित है। अनुच्छेद 25 में ये धर्म से संबंधित है। इसमें हिंदू शब्द जो प्रयुक्त है उसमें दिया हुआ है, उसमें बौद्ध जैन और सिख धर्म भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 का 1 अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार परिवर्तित किए जा सकते हैं। किसके अनुसार? अनुच्छेद 32 के अनुसार। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कस्टोडियन कौन है? संरक्षक कौन है? न्यायपालिका है, जुडिशियरी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को। नेक्स्ट है
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका या रिट दायर की जा सकती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी रिट या याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। ये दोनों याद रखेंगे, इंग्लिश भी पूछ देता है। हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके लिए है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। किसमें? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद 1973 में। नेक्स्ट है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक अधिकार बना दिया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या किया गया था? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन AWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद किया गया है? अनुच्छेद 15 का 6 तथा अनुच्छेद 16 का 6 इसमें परिवर्तन किया गया है। EWS जो होता है उनको भी आरक्षण मिलेगा। नेक्स्ट है, 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? ये मूल अधिकार है, अनुच्छेद 300 के ए में। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। नेक्स्ट है, कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 से ये किया जाता है। इसे समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। यह है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। कौन सा है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1976 में। नेक्स्ट जो मूल अधिकार है और उसके आर्टिकल है, ये इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछता है ये भी। समानता का अधिकार है 14 से 18 तक, समानता का अधिकार 14 से 18, समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। लास्ट देख लेते हैं, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। थैंक यू।